کا फैसला किया। एक करारदाद लिखी गई, उस पर हलफ लिया गया, उसमें तय पाया कोई शख्स बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से शादी ब्याह के ताल्लुकात न रखे, किसी किस्म का लेन देन न करे, न खाने पीने की चीजें उनके हाथ फरोख्त करे, न उनसे बोले चाले, जब तक कि मुहम्मद कत्ल के लिए उनके हवाले नहीं कर दिए जाते। इस करारदाद को अहमियत देने के लिए इसको काबे के अंदर लटका दिया गया। दूसरे कबाइल, खास तौर पर बनु कनाना भी इस मुआहदे में शरीक हो गए। इस तरह ये और मजबूत हो गया। इस मुआहदे की किताबत बगीज बिन आमिर बिन हाशिम ने की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की और उसका हाथ या हाथ की बाज उंगलियां शल हो गईं। कुरैश मक्का के इस मुआशरती बायकॉट से मजबूर होकर अबू तालिब ने अपने खानदान के साथ शेब अबी तालिब में पनाह ली। शेब अबी तालिब मक्का मुअज्जमा में एक महल्ले का नाम था। बनी हाशिम उसमें रहा करते थे। शेब अरबी जुबान में घाटी को कहते हैं। ये महल्ला कोहे अबू कुबैस की घाटियों में से एक घाटी में वाक़ था और अबू तालिब बनी हाशिम के सरदार थे, इसलिए शेब अबी तालिब कहा जाता था। बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के हर शख्स ने साथ दिया। मुसलमानों ने उनकी वजह से और कुफार के खानदानी और निस्बती ताल्लुक की बिना पर महसूर होना कबूल किया। बनु हाशिम में से सिर्फ अबू लहब ने कुरैश मक्का का साथ दिया और वो शहर ही में मुकीम रहा। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के 3 साल इस घाटी में गुजरे। ये 3 साल इस कदर सख्त, तंगदस्ती, गुर्बत और तकालीफ के थे कि भूख की शिद्दत से बच्चों के बिलबिलाने की आवाजें रास्ता चलते लोगों को सुनाई देती थीं, मगर संगदिल कुफ्फार इन चीखों को सुनकर खुश होते थे। मुसलमानों ने इन 3 बरसों में दरख्तों के पत्ते और चमड़े खाकर पेट की आग बुझाई। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं भूखा था। इत्तेफाक से रात के वक्त मेरा पांव किसी चीज पर पड़ा। मैंने उस चीज को उठाया और निकल गया। मुझे अब तक मालूम नहीं कि वो क्या चीज थी। इसी तरह ऊंट की खाल का सूखा हुआ चमड़ा उन्हें कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया। उन्होंने पानी से धोकर उसको जलाया और सुफूफ बनाकर पानी के साथ खाकर 3 रातें बसर की। ये माशरती बायकाट इतना शदीद था कि कुरैश ने खाने पीने की अशिया का ले जाना भी बंद कर दिया था। जब कोई तिजारती काफिला मक्के आता तो अबू लहब उठता और ऐलान करता, कोई ताजिर आम निर्खों पर असाब मोहम्मद को फरोख्त न करे, बल्कि इतनी कीमत बढ़ाए कि वो चीज उन लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए। कुरैश में से बाज लोगों के दिल इन हजरात की ये हालत देखकर कुड़ते थे, क्योंकि वो उनके अजीज थे। चुनाचे ऐसे लोग खुफिया तौर पर खाने पीने की चीजें भेज देते थे। एक दिन सैयदना हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फूफी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कुछ चीजें लेके जा रहे थे कि अबू जहल ने रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुमने शेब अबी तालिब में गल्ला पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सब लोगों में तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। इत्तेफाक से उस वक्त अबुल बुख्तरी सामने से आ गया। वाकये की तफसील सुनकर अबू जहल से कहने लगा, अगर एक शख्स अपनी फूफी के लिए कुछ गल्ला भेजता है तो तुम क्यों रुकावट बनते हो? चुनाचे अबुल बुख्तरी की मुदाखलत की वजह से उससे अपनी फूफी के पास गल्ला भिजवाने दिया। गरज ऐसी ही तकालीफ और मसाइब की वजह से मक्के के बाज नेकदिल लोगों को ये सफ़ाकाना मुआहदा खत्म करने का ख्याल आया। आखिर हिशाम बिन अम्र की कोशिशों से जुहैर बिन अबी उमैया, सैयदा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के रिश्तेदार मुतिम बिन अदी, जमआ बिन असवद और अबुल बुख्तरी बिन हाशिम और मुख्तलिफ कबाइल के बाज अफराद ने रात को खुफिया मजलिस में इस मुआहदे की मनसूखी का तरीका कार मुरतब किया। फिर सुबह को काबतुल्लाह के पास अपने अपने हल्के में जमा हुए। तवाफ के बाद पहले जुहैर ने ऐलान किया, जब तक इंसानियत के खिलाफ इस मुआहदे को खत्म नहीं किया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर अबू जहल ने मुखालिफत की, लेकिन 4 और नेकदिल इंसानों ने अपने अपने कबीले की तरफ से यके बाद दीगरे इस बायकाट को खत्म करने का ऐलान किया। अबू जहल मजलिस का ये रंग देखकर दंग रह गया और कहने लगा, ये मुआमला तो पहले ही से तयशुदा लगता है। तकालीफ पहुंचाने की पॉलिसी के बाद जब कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्सियाती हरबों से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने अब उन पर माशरती दबाव डालने का प्रोग्राम बनाया।
اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات